हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रपति के बीच में जो के संबंध है उनके बारे में जानकारी हम जुटाएंगे। ठीक है, कि कहाँ जो है वो किस तरीके से उनके संबंध रहते हैं और कहाँ के कौन से अनुच्छेदों में जो है वो जिक्र किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 74, 75 एंड 78 जो है वो इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 74, 75 और 78 जो है वो संबंधों के बारे में बात करता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के। ठीक है, आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये 74, 75 और 78। ठीक है, 74, 75 एंड 78। देखिए आर्टिकल 74 कहता है, देखिएगा, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कहते हैं कि देखिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, जिसको हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा। ठीक है, ये किस लिए होगा, ये पूरा का पूरा जो मामला होगा ये किस लिए होगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए होगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होंगे, पीएम होंगे, और एडवाइस करने के लिए किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आर्टिकल 74 कहता है ऐसा, ध्यान रखना है हमने। अब देखिएगा, वहीं जो प्रेसिडेंट होंगे, सेकंड पॉइंट जो क्या कहता है इसमें, देखिए वही जो प्रेसिडेंट होंगे वो एक्ट करेंगे। ठीक है, इस एडवाइस पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, इसी एडवाइस पर जो है एक्ट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट जो एक्ट करते हैं वो इसी एडवाइस पर काम करते हैं। ठीक है, फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट चाहें, प्रेसिडेंट में रिक्वायर, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि भैया रिकंसिडर कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, अपनी एडवाइस पर क्या कर दे, पुनर्विचार करें। ठीक है, पुनर्विचार करने को कह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहें। तो जो एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है जो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को हमारे, तो वो अपने राष्ट्रपति चाहें तो वो कह सकते हैं कि पुनर्विचार कीजिएगा अपनी सलाह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो जो है वो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहें तो। आर्टिकल 74 जो है इतना कहता है, 3 पॉइंट हमने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर फिर आर्टिकल 75 क्या कहता है, 75 क्या कहता है, देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले भी हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं आपको, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि अदर मिनिस्टर जो है, अपने काउंसिल मिनिस्टर जो है, उनको कौन अपॉइंट कर देगा, देखिए पीएम को अपॉइंट किया किसने, प्रेसिडेंट ने। ठीक है, और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सीओएम जिसको हमने बोल दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किसकी सलाह पर, किसके एडवाइस पर, पीएम की एडवाइस पर। ठीक है, सलाह किसका होगा, एडवाइस किसका होगा, एडवाइस बाय पीएम, एडवाइस बाय पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी कि किसको अपॉइंट करना है। ठीक है, तो वो दोनों ही अपॉइंटमेंट किसने करनी है, प्रेसिडेंट ने करनी है। ध्यान रखिएगा कि जो जितने सारे मिनिस्टर्स हैं वो दे होल्ड ऑफिस। ठीक है, वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे स्पेसिफिकली इसके लोकसभा के लिए क्या रहते हैं, जवाबदेह रहते हैं वो। ठीक है, जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के लिए क्या रहता है, जवाबदेह रहता है। ये हमें पता होना चाहिए, जवाबदेह। ठीक है, ये हमने दिया कलेक्टिवली। ठीक है, पूरा का मिलकर जो है एकजुट तरीके से क्या है, जवाब दे रहता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आर्टिकल 78 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 78, 78 कहता है, देखिए इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या है ड्यूटी, आप ध्यान रखते हैं, देखिए। ठीक है, क्या है उनकी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, कि टू कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट करना है टू द प्रेसिडेंट, किस मैटर पे, देखिए ऑन मैटर्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। देखिए कोई भी मामला अगर मान लीजिए अपना यूनियन, ठीक है, अपना जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अगर कोई भी मामला है, ठीक है, या कोई प्रपोजल आया लेजिस्लेशन को, कोई प्रपोजल, लेजिस्लेशन मतलब कोई बिल आया है, ठीक है, कोई प्रस्ताव, ठीक है, बिल का कोई प्रस्ताव है या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो कौन देगा, वो इस बारे में प्रेसिडेंट को अगर इंफॉर्मेशन दे रही इन सब के बारे में तो कौन देगा, वो पीएम देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है पीएम ने इंफॉर्मेशन देनी है किसको, प्रेसिडेंट को देनी है।
किस मामले में? अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है, और लेजिस्लेशन मतलब कोई बिल या बिल का कोई प्रस्ताव है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन किसने देनी है? पीएम ने प्रेसिडेंट को देनी है। सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, सेकंड पॉइंट है अपने टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है किस मामले में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, यूनियन प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एज अ प्रेसिडेंट में कॉल। अगर प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, ठीक है, इस पहला वाला था कि प्रेसिडेंट को देनी है इन्फॉर्मेशन, अगर प्रेसिडेंट मांग रहे हैं, खुद मांग रहे हैं, तो भी उन्होंने देनी है। अगर प्रेसिडेंट मांग रहे हैं खुद इन्फॉर्मेशन इस बारे में, ठीक है, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और लेजिस्लेशन को भी प्रस्ताव जो आ रहा है, ठीक है, बिल को लेकर, तो वहाँ पर भी किसने इन्फॉर्मेशन देनी है? पीएम ने ही देनी है वो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है देखिए, ऐसे मामले जहाँ पर जो है वो, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे मामले जहाँ पर जो काउंसिल मिनिस्टर है, काउंसिलर मिनिस्टर के, ठीक है, काउंसिलर मिनिस्टर का की राय को जान रहे हैं, ठीक है, कि टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिलर मिनिस्टर, ऐसे मामले जहाँ पर जो है वो मिनिस्टर्स ने डिसीजन तो ले चुका है, विच हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर, मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिए, मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन जो है वो काउंसिलर मिनिस्टर की तरफ से अभी भी क्या है, कोई वहाँ पर कोई जवाब नहीं आया, तो यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट जो है कहेंगे कि भैया अपना डिसीजन बताइए, काउंसिल मिनिस्टर से कहेंगे भैया अपना डिसीजन बताइए, ऐसे मामलों में जहाँ पर कैबिनेट जो है अपना डिसीजन ले चुकी है, कैबिनेट जो है अपना डिसीजन ले चुकी है, तो वहाँ पर वो कहेगी कि अपना विचार बताइए टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है अपने 74, 75, 78 जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है जिक्र करते हैं। 74, 74, 78, 74, 75, 78 तीनों के तीनों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स, सॉरी, रिलेशन के बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर जो है अपने ये तीनों पॉइंट जो है क्लियर हो जाते हैं, आर्टिकल 74, 75, 78। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।